जो लोग कानून हाथ में लेते हैं वो आपके हिसाब से ठीक करते हैं? भाई, गौ रक्षा के लिए कानून हाथ में लेने के लिए हमको आदेश है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि गौ हत्यारे को गोली मार दो, है आदेश। हमने अपने मन पे पत्थर रखा है और भारत की सरकार से अपेक्षा की है कि ये हमारे हृदय पर जो चोट है उसको दूर करेंगे। कानून दूर नहीं कर रहा है तो आखिर हिंदू कब तक ये सहता रहेगा? 75 से ज्यादा साल हो गए, हम छाती पे पत्थर रख करके बैठे हैं कि हमारी मां को मारा जा रहा है, कानून कुछ न कुछ हमारी मदद करेगा। लेकिन स्वामी जी, सड़कों पे गाय घूमती हैं। भाई, सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा। क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं, और कूड़ा उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। वो ठीक है, आप उसको पहले पशु सूची से हटा दीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए। लेकिन आप उसको पशु सूची से हटाइए। प्रेम कुमार जी को एक बार ले आऊं, उसके बाद अवनीश जी आप आइएगा। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा अगर हर नागरिक, हर धर्म, आप तो हिंदू धर्म के हर नागरिक नहीं, बहुमत। देखिए, आप हर नागरिक, हमारी बात मत करिए जी। जो बहुमत का फैसला होता है आप वाले सिस्टम में वही माना जाता है। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पुलिस, बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे आप। लेकिन गौरक्षक दल, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात करी जा रही थी ना। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बहुमत के कारण। तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है, आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी है, कोर्ट है, तो हम है। कहां कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, हाँ, खुद न्याय करेगा। आप अपने कानून के अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि अगर हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले, वही तो हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, इससे ज्यादा क्या करेगा वो? स्वामी जी, लेकिन वो कानून को पालन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं हम? कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहां इस्लाम है वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो और अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज? वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें। भाई, हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए? विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट लिया। तो फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करे, वो हमारे वातावरण में हमको रहने दे। प्रेम कुमार जी को लाता हूं मैं इसमें। प्रेम कुमार जी, शंकराचार्य जी ने कई हेडलाइंस दिए हैं आज की बातचीत में। गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या, सिर्फ यही गो हत्या है क्या? भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? इसके लिए कभी आपने कभी कोई आवाज नहीं? क्यों गाय गौशालाएं में गायों की हत्या, मौत, वो हत्या मैं मानता हूं, लेकिन वो गो हत्या नहीं है क्या? उस पर भी तो कोई दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक और सवाल रखता हूं, मेरी आवाज में थोड़ी तलखी आ रही है, मैं क्षमा मांगता हूं, लेकिन और भी बात आ रही है। नहीं, जैसे आपके मन में भाव है वैसे ही व्यक्त करिए, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है मैं धन्यवाद। साथ साथ और भी बातें हैं। भाई, कश्मीर में पंडित विस्थापित हुए ना, कितने लोगों को बसाया गया, कितने पंडितों को बसाया गया, और इसके लिए किया क्या? एक हिंदू धर्म के शंकराचार्य के नाते हिंदू पंडितों को वहां बसाने में क्या किया गया? आपका क्या योगदान रहा? सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आपने क्या किया? ये तो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे ज्यादा गायें कौन पाल रहा है? हमारी गौशालाएं पाल रही हैं।
हमको इस बात का गर्व है। और आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत मेरे नाम से कितनी संपत्ति है, वही संपत्ति मेरी है। हिंदू धर्म का जहाँ जहाँ जो कुछ भी अवस्थापन है वो सब हमारा है, शंकराचार्य होने के नाते। जितनी गौशालाएं हैं वो सब हमारी हैं और हम वहाँ पर गौओं की रक्षा कर रहे हैं। जो गौएं मरी हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आपके पत्रकारों ने की है, 99% वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है। उन गौशालाओं में गाय की हालत खराब हुई जब आपने कहा कि हम इस गौशाला में अनुदान करेंगे। अनुदान का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गाय मर गई। आप निकाल लीजिए, सारी रिपोर्टिंग निकाल लीजिए। कौन दोषी है आपके हिसाब से और कौन ज्यादा दोषी? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि नाग अच्छा कि सांप अच्छा, बताइए। आप पैसा फंसा रहे हैं कि किसी का भी नाम ले दें और हमको काट ले। ये दोनों तरफ हम कह रहे हैं ना, 78 साल से ये पीड़ा हमारी किसी ने वो कह रहे हैं कि नाग अच्छा या सांप अच्छा पूछने के पीछे एक कारण है। अब निजेश जी क्या कारण है? हाँ, क्या कारण? अभी आप सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद पर हैं आप, लेकिन संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा। तो शायद नहीं, ये भी हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव, हाँ वो ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में। एक पार्टी से मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से लड़ा था। तो ये एक कारण है। एक स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि मतलब उस समय आज मैं, स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, लेकिन एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय एनएसयूआई की टिकट पर आप वहां पर छात्र संख्या, देखिए ये कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं, कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये पत्रकार। अच्छा, ये आरएसएस नहीं, आप हमको प्रमाण दो कि हम एनएसयूआई से कैंडिडेट थे। एक संघ के हैं, छात्र संघ संघ के हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं। नहीं, छात्र संघ के झूठ बोल रहे हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर ये बात कहीं विमर्श में थी हम या है और आपने सामने रखा, कब कैंडिडेट, तो ये भी अच्छी बात। नहीं, छात्र संघ के नहीं, हम झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे। एक सेकंड, आपने कहा कि एनएसयूआई के कैंडिडेट हम कब रहे ये प्रमाणित करें। छात्र संघ के अध्यक्ष का नहीं तो माफी मांगे झूठ फैलाने के लिए। छात्र संघ आईटी सेल का काम कर रहे हैं, गलत बात है ये। पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनएसयूआई से कोई भी जो बड़ा आदमी है वो झूठ बोलेगा, वो छोटा हो जाएगा। छात्र संघ, ऐसा मत करिए, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा हूं। भाई छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। अब बताइए, और विद्यार्थी परिषद का कैंडिडेट था मैं, विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा है। अब बताइए, वो भी एक पार्टी थी ना? ठीक है, पार्टी थी, हम कहा वो भी एक पार्टी थी ना सर? हम तो झूठ बोलने पर आपको कह रहे हैं। नहीं, वो भी एक राजनीतिक दल, ठीक है, तो ये तो और भी, क्योंकि विमर्श ये चलाया जा रहा है, आप लोग ये बताते हैं कि ये छात्र इकाई है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ज्ञानशील और एकता के लिए हम परिषद में गए थे, राजनीति करने के लिए नहीं गए थे। और आप अगर विद्यार्थी परिषद के ऊपर ये कहते हैं कि वो भी राजनीति की इकाई है, तो आप इसका मतलब कि अभी राष्ट्र ही नहीं जानते हैं। इसका मतलब कि आप अंदर की बात कर रहे हैं। विद्यार्थी परिषद स्वतंत्र इकाई है और वो छात्रों के बीच में नेतृत्व की भावना के विकास के लिए कार्य करती है। वो किसी दल का पिछलग्गू नहीं है। विद्यार्थी परिषद का कोई अध्यक्ष हो, आप उससे हमारी बात कराइए। हम विद्यार्थी परिषद में रह चुके हैं। आप हमारे ऊपर ये आरोप लगाएं कि आरोप नहीं, आज एक बहुत राजनीतिक पार्टी नहीं है। स्वामी जी, दिनेश जी एक छोटी सी बात, आज एक बहुत बड़ी सामने साफ बात आ गई कि जो एक विभ्रम फैलाया जा रहा था, स्वामी जी के मुख से स्वयं ये बात सामने आई कि वो किसी राजनीतिक पार्टी और खासतौर से एनएसयूआई की टिकट पे नहीं लड़े। ये बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई है, क्योंकि ऐसा आपके बारे में फैलाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने बात रखी। स्वामी जी, तो इससे उनसे नाराज मत होइए, ये अच्छा हुआ कि ये बात सामने आ गई। हम कह रहे हैं ना कि झूठ भी बहुत कुछ फैलाया गया है, तो झूठ को कम से कम जो बड़े लोग हैं उनको कंफर्म करना चाहिए ना। क्या कि जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आएगा वही, अगर बड़े लोग, विचारवान लोग अगर वही बोलने लगेंगे तो आम आदमी का क्या होगा? स्वामी जी, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये कहा जाता है कि सितंबर 2022 में प्रियंका जी ने आपको शंकराचार्य जी संबोधित करते हुए पत्र लिखा था और मामला ये सबसे बड़ी अदालत में गया कि आपके संदर्भ में इस पदवी का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी स्थिति क्या स्पष्ट? देखिए, ऐसा है कि हमारे संदर्भ में किसी भी न्यायालय में हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है इसका कोई मुकदमा नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे बीच की अदालत हो, चाहे ऊंची अदालत हो, किसी भी न्यायालय में ये विचार नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे गुरुजी
ने एक मुकदमा एक व्यक्ति के खिलाफ किया था जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको रोक दिया जाए कि ये अपने आप को शंकराचार्य ना कहे, निषेधाज्ञा का वाद कहते हैं इसको। तो वो निषेधाज्ञा का वाद चला, कई वर्ष लगे उसमें, सन 1989 से लेकर के वो चलता रहा और वो अलग अलग स्तर पर निर्णित होते हुए, और जिनके खिलाफ वो मुकदमा हमारे गुरुजी महाराज ने किया था उनको बार बार रोके जाते हुए कि इनको रोक दिया जाए, रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। उसको गुरुजी हमारे लड़ रहे थे क्योंकि हमारे गुरुजी शंकराचार्य हैं कि नहीं, इस पर विवाद नहीं था। हमारे गुरुजी ने कहा कि मैं शंकराचार्य हूँ, इनको रोक दिया जाए, उस पर वो मुकदमा चला था और वो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उसको लिंगर ऑन टैक्टिस की जा रही है क्योंकि जो प्रतिपक्षी थे हमारे गुरुजी के सामने वो सिद्ध हो गया कि वो सन्यासी नहीं है। जहाँ तक प्रियंका गांधी के पत्र की है, तो जब हमको शंकराचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया तो देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने और हमारे जो सामान्य भक्त लोग हैं उन सब ने अपने अपने ढंग से, बहुत सारे लोग, लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सैकड़ों लोगों ने पत्र लिखे, व्हाट्सएप आदि से सूचनाएं दी, बधाई दी, ये दिया, वो दिया, प्रणाम कहा। उसी में कुछ बड़े लोगों ने पत्र भी लिखे। उसमें आनंदीबेन पटेल ने भी पत्र लिखा जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, और यही संबोधन के साथ लिखा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होने पर आपको हम अभिनंदन कर रहे हैं। अनसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, उन्होंने भी पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री वहाँ उपस्थित ही रहे। जो केंद्रीय मंत्री थे प्रहलाद पटेल जी, वो वहाँ उपस्थित ही रहे, उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे ही लोग कर रहे थे। उसी में प्रियंका गांधी का भी पत्र गया। ये तो प्रियंका गांधी के पत्र जाने मात्र से हम अगर शंकराचार्य हो गए होते या प्रियंका गांधी शंकराचार्य बना सकती है, ऐसी उसकी मतलब परिस्थिति है, तो बात अलग है। अगर वो बना सकती है एक पार्टी की नेता होने के नाते, तो ये राज्यपाल लोग नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नहीं बना सकते। ये प्रश्न ये लोग क्यों गए हमारे पास और इन्होंने नहीं बनाया क्या? तो ये जो है केवल एक प्रियंका गांधी का पत्र निकाल करके उतने बंच में से और उसको कोई दिखाए और उसको आप लोग फिर लगातार पब्लिश करें, इसीलिए तो 10 करोड़ का मानहानि का दावा हमने हाई कोर्ट में किया है। अब उसमें सबको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं जो आप जानबूझ करके, जब कई पत्र हैं तो एक ही पत्र को क्यों दिखाया जा रहा है और उसी पत्र को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? क्या ये आपके गुरु भाई हैं जिन्होंने ये बात कही? जरा इसको देखेंगे और बताएंगे क्या कि क्या ये सच में आपके गुरु भाई हैं और ये जो बातें कह रहे हैं उसमें तथ्य है या नहीं? दिखाएंगे क्या प्लीज आप? अरे अमुक्तेश्वरांध्रों के लोगों को मार रही है, किडनैप कर रही है, राम भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर आपत्ति उठा देते हैं, सन्यासी बनकर शादियों में चले जाता है, झूठ बोल देते हैं। केदारनाथ जी का 228 गोल्ड क्या गायब हो गया। अरे भाई अमुक्तेश्वरांध्र को पीतल क्या होता है, सोना क्या होता है, ये भी पता नहीं, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेट है ना। उसमें आएंगे, उसमें चिट्ठा खोलेंगे। अभी असली चिट्ठा खोला तो बहुत समस्या हो जाएगा।